हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है य र, ऑप्शन सी है च ज और ऑप्शन डी है ट और ढ। तो कंठ ध्वनि हमको बताना है कि कंठ ध्वनि कौन सी है। तो कौन सी होगी कंठ ध्वनि? होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क और ख क्या है? कंठ ध्वनि है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, हमको बताना है कि अल्प प्राण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अ आ, ऑप्शन बी है क ग, ऑप्शन सी है थ द और ऑप्शन डी है फ भ। तो अल्प प्राण कौन सा होगा? अल्प प्राण होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, क और ग। ठीक है, अल्प प्राण हमारा क और ग होगा। क्या होता है कि प्रत्येक एक वर्ग पहला, तीसरा व पांचवा। पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। सच्छास्त्र का समुचित छंदी विच्छेद बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सच धन छात्र, ऑप्शन बी है सत धन शास्त्र, ऑप्शन सी है सत धन छात्र और ऑप्शन डी है सच धन शास्त्र। तो कौन सा हमारा संधि विच्छेद होगा? हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सतधन शास्त्र। ठीक है, इसका संधि विच्छेद सतधन शास्त्र होता है। आगे देखते हैं हम। अगला है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ठीक है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु वचन का निर्धारण करना है हमको कि कौन साधु, क्या एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है। तो ऑप्शन ए है एक वचन, ऑप्शन बी है बहुवचन, ऑप्शन सी है द्विवचन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साधु का वचन क्या होगा? साधु होगा हमारा एक वचन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। काजल की रेख सी कतार है, खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? ठीक है, काजल की रेख सी कतार है, खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार का हमको कौन सा भेद झलकता है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी है उपमा और ऑप्शन डी है मान माननीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? काजल सी काजल की रेख सी कतार है खजूर की, तो इसमें होगा हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव है। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है भय, ऑप्शन सी है विस्मय और ऑप्शन डी है जुगुप्सा। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ऑप्शन बी है सड़क पर बहुत भीड़ है, ऑप्शन सी है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ऑप्शन डी है साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इसमें, यानी कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा हमको बताना है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे गलत क्या है। यहाँ पे गलत है एक। एक का यहाँ प्रयोग क्या है? अनुचित है। यहाँ प्रयोग इसका अनुचित है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ये नहीं होगा, हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, ये यहाँ प्रयोग इसका अनुचित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। अगला है लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन ए पराजय स्वीकार करना, ऑप्शन बी है बुद्धिमान होना, ऑप्शन सी है श्रेष्ठता स्वीकार करना, और ऑप्शन डी है शक्तिशाली बनना। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का हमको शुद्ध रूप लिखना है। तो ऑप्शन ए है पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। ऑप्शन बी है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। ऑप्शन सी है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। और ऑप्शन डी है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो हमको इसका शुद्ध रूप बताना है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हेतु है, यहाँ पे क्या होगा? कारण होगा। कारण क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन वार्णिक छंद है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन वार्णिक छंद है। तो ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है सवाया, और ऑप्शन डी है रोला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? वार्णिक वार्णिक छंद है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कौन कथन सत्य नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ऑप्शन बी है हिंदी में 2 वचन होते हैं, ऑप्शन सी है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, और ऑप्शन डी है संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो ये होता है एक पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक होता है। ठीक है, संस्कृत में क्या होता है? 3 लिंग होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है समूहवाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक, और ऑप्शन डी है भाववाचक। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जयचंदो। ठीक है, हमको बताना है कि जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है, हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर
बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर सी है संबंधवाचक और ऑप्शन नंबर डी है निजवाचक। तो वह क्या होगा, वह कौन सा सर्वनाम होगा, तो वह होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, इनमें हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है हस्त, ऑप्शन बी है करी, ऑप्शन सी है दंती और ऑप्शन नंबर डी है हस्ती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हस्त क्या है, हाथी का समानार्थी नहीं है। हाथी का समानार्थी क्या होता है, हस्ती होता है, फिर दंती भी होता है और करी भी होता है, लेकिन हस्त नहीं होता है। हस्त का अर्थ होता है क्या, हस्त का अर्थ होता है हाथ। आगे बढ़ते हैं। अगला है बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए अपूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन बी है पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन सी है क्रमवाचक और ऑप्शन डी है समुदायवाचक। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये है समुदायवाचक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है तुमने अच्छा किया जो आ गए, ऑप्शन नंबर बी है यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन सी है अच्छा तुम घर जाओ और ऑप्शन नंबर डी है अच्छा है वह अभी आ जाए। तो किसमें अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं हम। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। ठीक है, हमको बताना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो ऑप्शन ए उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, ऑप्शन नंबर बी है उपमेय में यहाँ पे उपमान होगा, उपमान की कल्पना हो, ऑप्शन नंबर सी है जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, ऑप्शन डी है उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, जब देह की उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है अप उन्नति। ठीक है, फिर ये होता है हमारा उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में ही उपमान की कल्पना हो तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा होता है। जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है रूपक अलंकार। इसी तरह उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो, क्या होता है यहाँ पे उपमान हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है शोक किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, हमको बताना है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है हास्य, ऑप्शन सी है करुण और ऑप्शन डी है वीर। तो शोक किस रस का स्थायी भाव होगा, शोक होगा हमारा करुण रस का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है या लकुटी अरु कामरिया पर राजे तिहु पुज को तजी डारे। ठीक है, हमको इसमें क्या बताना है, इसमें हमको छंद बताना है कि कौन सा छंद होगा। तो ऑप्शन ए कवित, ऑप्शन बी है सवाया, ऑप्शन सी है बरवय और ऑप्शन डी है दोहा। कौन सा छंद होगा, तो ये होगा हमारा सवाया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, हमको बताना है।
तो ऑप्शन नंबर ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है भाववाच्य, ऑप्शन सी है कृतवाच्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मोहन से चला नहीं जाता, इसमें क्या है? इसमें भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ठीक है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है उपवाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है मिश्र वाक्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। बांगरू कहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है? ये बोली जाती है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, हमको नाव का समानार्थी शब्द बताना है कि कौन नहीं है। ऑप्शन ए है नौका, ऑप्शन बी है डोंगी, ऑप्शन सी है तरुणी और ऑप्शन डी है तरी। नाव का समानार्थी कौन नहीं होगा? नाव का समानार्थी होगा हमारा, कौन नहीं होगा? तो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है राज्य भाषा, ऑप्शन बी है साहित्य भाषा, ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा और ऑप्शन डी है बोली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या बोलते हैं हम? बोली बोलते हैं। ठीक है, वही जो सर जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं राजभाषा। को हम राजभाषा बोलते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं बोलते, राजभाषा बोलते हैं। अगला देखते हैं हम। सुमित्रानंद पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है स्वर्ण धूलि, ऑप्शन बी है लोकायतन और ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी यहाँ पे छूट गया है, ऑप्शन सी होगा हमारा युगवाणी और ऑप्शन डी है चिदम्बरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुमित्रानंद पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे हम रीजनिंग। चलिए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। कतिपय कोड प्रणाली में HNDT को 66394 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। इसी कोड प्रणाली के तहत आप PHD को किस प्रकार कोडबद्ध करेंगे? तो क्या दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। HNDT का कोड दिया है 6394। हमको बताना है THD का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H की कोडिंग क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पे N की कोडिंग 3, उसी तरह D की कोडिंग 9 और T की कोडिंग क्या हो जाएगी? 4। तो यहाँ पे क्या दिया है? THD। तो T के लिए क्या है? T के लिए है 4, H के लिए 6 है और D के लिए 9। ठीक है, आगे हमारा आंसर 469 क्या पे है? 469 हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्द को उसी क्रम में लिखिए जिसमें जिसमें वे शब्दकोश में पाए जाते हैं। ठीक है, हमको शब्दकोश के अनुसार इन जो है शब्दों को अरेंज करना है। ठीक है, पहला क्या है? SIGN, दूसरा है SOLID, फिर उसके बाद SIMPL सिंपल और चौथा है SCENE। ठीक है,
चौथा क्या है, यस ई सी एन ई। तो चलिए हम इसको शब्दकोश के अनुसार इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले सब में यस कॉमन है, वो देख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो अक्षर है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आई है, सेकेंड वाले में ओ है, फिर थर्ड वाले में भी आई है, और फोर्थ वाले में सी है। क्या है, आई से पहले क्या आता है, सी आता है। तो हमारा सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, सबसे पहले हमारा वर्ड आएगा 4 नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ 4 नंबर लिख ले रहे हैं। फिर उसके बाद चेक करते हैं, तो यहाँ भी यस के बाद आई है, यहाँ भी यस के बाद आई है, और यहाँ पे यस के बाद ओ है। तो ओ से पहले क्या आता है, आई आता है। तो हम इन दोनों को पहले चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अक्षर तो सेम है, यहाँ पे भी अगला अक्षर देखते हैं। अगला है यहाँ पे जी, और यहाँ पे यम। यम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है, और जी 7 नंबर पे, यानी जी पहले आता है। ठीक है, तो पहले आता है तो ये क्या होगा, हमारे शब्दकोश के अनुसार जी पहले आता है, तो यहाँ भी ये पहला आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे पहला हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे तो हमारा यही होगा 3 नंबर। ठीक है, तीसरे पे ये तीसरा ही वाला ही होगा, और जो बचा है वो कहाँ जाएगा, चौथे नंबर पे। यानी पहले आएगा हमारा यस सी ई एन ई, फिर उसके बाद आएगा एस आई जी एन, फिर उसके बाद एस आई एम ई एल ई सिंपल, और सबसे लास्ट में एस ओ एल आई डी सॉलिड। ठीक है, तो ये क्रम होगा। हम चेक करते हैं आंसर हमारा कौन सा होगा। तो आंसर कौन सा है, यहाँ 4 नंबर, यहाँ पे 4 1 3 2, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, पूजा की ओर इशारा करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। पूजा का विक्रम से संबंध बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है कि पूजा की ओर इशारा करते हुए विक्रम ने कहा। ठीक है, हम यहाँ विक्रम मान लेते हैं, इसको पूजा मान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि पूजा की ओर इशारा करते हुए बोला कि पूजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पिता ने पूजा का पिता है। हम इसको नीचे लिख देते हैं, ये है पूजा विक्रम, पूजा का पिता। ठीक है, यहाँ पे हम पिता लिख देते हैं, किसका, ये पूजा का। पूजा का पिता मेरी माँ, यानी किसकी, विक्रम की माँ, विक्रम की जो माँ है, ठीक है, उसकी बहन का पुत्र है। यानी विक्रम की माँ के बहन, यानी यहाँ पे बहन हो जाएगा। विक्रम की माँ की बहन का पुत्र है। ये किसका है, ये विक्रम की माँ का ये पुत्र है। ठीक है, तो पूजा का विक्रम से संबंध बताना है, पूजा का विक्रम से हमको संबंध बताना है। तो ये क्या है, विक्रम की माँ की बहन, यानी विक्रम की माँ की बहन क्या हुई, मासी हुई, और मासी का पुत्र क्या हुआ, मासी का पुत्र होगा हमारा भाई। फिर उसके बाद भाई क्या होगा, भाई होगा। तो पूजा क्या है, पूजा के पिता विक्रम के क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। पूजा क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भाई की लड़की क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। तो विक्रम का पूजा से संबंध बताया तो क्या होगी, भतीजे, यानी भतीजे हैं। ठीक है, यहाँ लड़की नहीं है, यहाँ पूजा मेल का नाम है। ठीक है, क्या होगा, भतीजे। अगला देखते हैं हम। नीचे दिए गए श्रेणी में सिर्फ उन वाई को गिनो जिनके बाद ए आई आता हो, लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता हो। तब बताओ ऐसे कितने वाई हैं। ठीक है, हमको बताना है, हमको क्या गिनना है कि वाई को गिनना है जिनके बाद आई आता है, लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता है। ठीक है, चलिए उसको गिनते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं, हमको यहाँ पे वाई को गिनते हैं जिनके बाद, यानी वाई के बाद आई आता हो, लेकिन तुरंत
ठीक है, लेकिन तुरंत x नहीं आता हो तो कौन सा होगा? ये है y, y के बाद क्या आया है? i, लेकिन i के बाद x नहीं आया है। ठीक है, क्या है? y आया है, तो ये एक हो गया। फिर दूसरा चेक करते हैं हम, यहाँ पे y है, y के बाद i है, i के बाद x है, तो ये होगा नहीं। फिर यहाँ पे y है, y के बाद i है, ठीक है, i है, फिर उसके बाद i है, तो यहाँ पे x नहीं है, तो क्या होगा? ये भी होगा दूसरा। फिर इसके बाद आगे चेक करते हैं, आगे है यहाँ पे y के बाद क्या आया है? i के बाद x नहीं आया है, तो ये भी होगा एक, 3 हो गया। फिर यहाँ पे y बाद i के बाद x आया है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, y के बाद i आया है, i के बाद x नहीं आया है, z आया है, तो ये कितना हो गया? 4। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितनी बार आया है? तो वो 4 बार आया है। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा 11 गुणे 5 प्लस 8 माइनस 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है, तो क्या है? 11 गुणे 5 प्लस 8 माइनस 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्वेश्चन मार्क। हमको यहाँ बताना है कि क्या भरा जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 55 प्लस 8 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, ये 63 होगा, माइनस 3 होगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 60। वही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूना के 4 तिहाई 12 गुणे यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो क्या है? ये दोनों बराबर हैं, तो 12 में हम किस संख्या से गुणा करें कि हमारा मान 60 के बराबर हो? तो 12 में हम किससे गुणा करेंगे? 12 में हम 5 का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटकों के बीच संबंधों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, क्या बोला है कि मच्छर, चींटी और कीटकों, ठीक है, कीटकों के बीच संबंधों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है, हमको वो बताना है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि मच्छर, चींटी, कीटों। सबसे पहले हम देखेंगे कि कीट क्या है। कीट में क्या क्या आते हैं? कीट में मच्छर भी आता है और चींटी भी आता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे हमने सिंबल बना दिया वर्ग का, ये क्या हो गया? ये हम कीटकों को दर्शाता है। ठीक है, तो कीटकों में क्या आएगा? मच्छर भी आएगा। हम यहाँ मच्छर के लिए ये सिंबल बना देते हैं। ठीक है, और फिर क्या आएगी? चींटी भी आएगा, तो हम ये वाला सिंबल बना देते हैं जैसे ऑप्शन में दिया है, जो सही होगा। ठीक है, ये चींटी हमारा, इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, हमको ये श्रृंखला को पूरा करना है। क्या दिया है? बी ए जेड, फिर डी सी वाई एफ ई एक्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? तो हम बी के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पे बी के बाद डी हो रहा है, बी के बाद डी हो रहा है, तो बी हमारा कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, और डी 4 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा वाला अक्षर हम देखते हैं, यहाँ पे ए के बाद क्या हो रहा है? सी हो रहा है। ठीक है, ए के बाद सी हो रहा है, तो ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। इसी तरह हम जेड वाले को चेक कर लेते हैं। जेड के बाद क्या हो रहा है? वाई हो रहा है। जेड हमारा कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे, और वाई हमारा 25 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, पहले क्या हो रहा है? +2 हो रहा है,
फिर उसके बाद +2 हो रहा है, फिर एक -2 हो रहा है। इसी तरह हम इस वाले से भी इसको चेक करेंगे। यहाँ पे डी है, डी के बाद क्या हो रहा है? एफ हो रहा है। डी हमारा 4 नंबर पे, एफ कितने पे? 6 पे। यहाँ भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, ठीक है? इसी तरह हम इसको आगे ले जाएँगे, तो आगे भी क्या होगा? +2 होगा। +2 होगा तो 6 में हम +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? जाएगा। एच हमारा 8 नंबर पे आता है। इसी तरह यहाँ से हम इसको चेक करते हैं सी और ई में। सी हमारा 3 नंबर पे और ई 5 नंबर पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो इसी तरह हम इसको भी आगे देखेंगे। 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 नंबर पे क्या आता है? तो हमारा जी आता है, ठीक है? इसी तरह हम y का x से फिर कंपेयर करेंगे। y हमारा 25 नंबर पे और x 24 नंबर पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ भी क्या होगा? -1 होगा। तो x में से -1 करेंगे तो कितना आएगा? W आएगा। W नहीं 22 नंबर पे, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? HGW। HGW ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्या है? 6 के बाद 3, 3 के बाद 12, 12 के बाद 6, 6 के बाद 24। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 6, 3, 12, 6, 24, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 के बाद 3 हो रहा है, फिर उसके बाद 12 हो रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 6 के बाद यहाँ पे 12 हो रहा है, 12 के बाद 24 हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है? 2-2 का गुणा हो रहा है। 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। इसी तरह इसको देखते हैं। 3 गुणे 2, 3 दूना के 6, 6 में फिर हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 दूना के 12, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे 24 के बाद कौन सी संख्या आने वाली थी उसको भरना था। हमारा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 12 आंसर आएगा। आगे देखते हैं। अगला है, यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर बताइए, ठीक है? क्या दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एन के दाईं ओर 8वां अक्षर, क्या बोला है कि एन के दाईं ओर, यानी राइट से 8वां अक्षर हमको बताना है, ठीक है? विपरीत क्रम से हमको बताना है, यानी अगर हम ABCD हम उल्टा लिख देते हैं, Z Y X W V U T S R Q P O N M L A J I H G F E D C B A, ठीक है? तो क्या दिया है कि राइट से 8वां, तो राइट से 8वां अक्षर कौन सा होगा? ओ सॉरी, एन के दाईं ओर से, तो एन हमारा यहाँ पे है, तो एन का दायां किधर होगा? जैसे यहाँ पे अक्षर है एन, तो हम इसको ये मान लेते हैं कि हम जिधर के मुंह करके खड़े हैं उधर ही उसका भी मुंह होता है, तो जो हमारा दायां होगा वो इस अक्षर का भी दायां होगा। तो हम दायां किधर होगा? दायां इधर होगा। एन से दाएं हम जाएंगे 8वें अक्षर, तो हम इधर जाएंगे, ठीक है? और वहीं एन से बायां पूछे, बोले कि एन से बायां, तो एन से बायां इस साइड जाएंगे। तो एन से दायां 8वां अक्षर हमको बताना है, तो एन से दायां 8वां अक्षर कौन सा होगा? 2 2 4 2 6 और 2 8, क्या होगा? एफ होगा, ठीक है? एफ हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है? हमको इसको खाली स्थान को इसमें भरना है। तो क्या है क्वेश्चन? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ACDGIJ, ठीक है? यहाँ पे हमको भरना है। क्या हो रहा है कि
इसको चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के बाद क्या हो रहा है, सी हो रहा है। ए के बाद सी आया है, यहाँ पे क्या है, ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, तो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। उसी तरह सी के बाद डी आया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। फिर उसके बाद डी के बाद क्या दिया है, जी। जी कितने नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे। तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें 3 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर जी के बाद आई, जी 7 नंबर पे और आई 2 नंबर पे, सॉरी 9 नंबर पे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें भी +2 की बढ़ोतरी हो रही है। फिर आई के बाद जे आया है, तो जे आई 9 नंबर पे आता है और जे 10 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या, +1 की। तो जैसे यहाँ पे लास्ट अक्षर के बाद 3 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे भी जी के बाद 3 हम प्लस करेंगे, तो जे है, जे में +3 करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा एम। एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आता है और जे 10 नंबर पे। 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा। फिर उसके बाद एम आएगा। फिर फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे भी ++2 हो रहा है, तो एम के बाद यहाँ भी +2 होगा, तो एम 13 और 2 15 होगा। 13 और 2 15, तो 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। ठीक है। फिर क्या हुआ है कि यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी क्या होगा, +1 होगा। यहाँ पे +1 होगा तो ओ, यानी 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 नंबर पे क्या आता है, ई आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा MOP। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, MOP, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है, रवि पश्चिम की ओर 12 किमी गाड़ी चलाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किमी जाता है, वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किमी का सफर तय करता है, वो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। कह रहा है कि रवि पश्चिम की ओर 12 किमी जाता है, यानी ये इधर से इधर जाएगा कितना, 12 किमी। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किमी, यहाँ से दक्षिण किधर होगा, नीचे होगा, यहाँ से ये 3 किमी चलता है। यहाँ से 3 किमी चलता है, वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किमी चलता है। ठीक है, यहाँ से ये पूर्व किधर होगा, तो इस साइड होगा, पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किमी चलता है। ठीक है, 8 किमी हो गया। तो फिर पूछ रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है, यानी वो यहाँ से चला था और अब वो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे 3 किमी है, तो अगर हम 8 किमी से यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन खींचें तो ये भी क्या होगा, ये यहाँ इसके और इसके बीच में भी 3 किमी ही होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चला है 8 किमी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो गई, 8 किमी हो गई, और पूरी दूरी यहाँ तक से यहाँ तक की 12 है, तो ये बचा कितना, 4 किमी ये बचा। ठीक है, तभी तो पूरी दूरी 12 किमी हो गई। 4 किमी ये बचा और 3 किमी ये बचा। ठीक है, तो अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हमारा ये होगा। ठीक है, हम इसको अगर चाहें तो यहाँ पे ABCD के थ्रू लिख देते हैं, तो हम इसको डालते हैं A B और C। ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया हमारा, कर्ण AB हो गया, AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये होगा हमारा बी, सी का वर्ग प्लस, ये होगा हमारा बी, सी का वर्ग, ये होगा हमारा बी, सी का वर्ग, ये होगा हमारा बी, सी का वर्ग प्लस, ये होगा हमारा बी, सी का वर्ग, ये होगा हमारा बी, सी का वर्ग प्लस, 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 ये होगा
लिख दीजिए सी ए का वर्ग, ठीक है। तो हमको इसकी दूरी निकालनी है, तो ये क्या हो गया, 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस, सॉरी ये होगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होगा तो कितना होगा, 16 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 25। और ये क्या है, ए बी का वर्ग है। अब ये वर्ग इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 25, ये अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग होगा, तो ये होगा 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ए बी बराबर 5। ये क्या आ गई दूरी, यहाँ से ए बी की दूरी आ गई 5 किमी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 किमी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सही करने के लिए दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी एक संख्या आएगी। ठीक है, दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी एक संख्या आएगी वो हमको बताना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, हम इसको सही से लिख देते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क बटे में 7 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे में 12 बराबर 3 बटे में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, इनका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x मान लेते हैं। ठीक है, x बटे में 7 गुणे x बटे में 12 बराबर 3 बटे में 7। ठीक है, x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, 7 और 12 का गुणा होगा, हम ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमको x का मान निकालना है तो x का स्क्वायर, ये क्या होता है, तिर्यक गुणा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये तिर्यक इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर बराबर 7 गुणे 12 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम ये नीचे 7 से भाग दे देंगे। 7 गुणे 12 गुणे 3 बटे में 7, 7 से 7 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 12 तिहाई 36। यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इधर जाएगा तो ये 36 क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट 36 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया, तो 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 6, एक्स का मान 6 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है, यदि h बराबर 8 और HAT बराबर 29 हो तो BOX क्या होगा। ठीक है, h बराबर 8, HAT का मान 29 दिया है, तो हमको बताना है BOX का मान। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है h का मान 8। ठीक है, उसके बाद HAT का मान कितना दिया है, 29। ठीक है, 29 दिया है, h का मान यहाँ पे 8 दिया है, तो h का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 29 दिया है, तो क्या हो रहा है कि इनमें अक्षरों का योग हो रहा है। अक्षरों का जो संख्या है, किस स्थान पे आते हैं उनका योग हो रहा है। तो यहाँ पे एच दिया है 8 नंबर करेंगे, ए 1 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 9 और ये पूरा हो जाएगा 29। टी का मान से लिखा गया है। ठीक है, तो उसी तरह बी ओ एक्स का मान हम निकालेंगे। बी हमारा कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, प्लस ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, वो आता है हमारा 15 नंबर पे, और प्लस एक्स कितने नंबर पे आता है, तो एक्स आता है हमारा 24 नंबर पे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 5 4 9 2 1 11 और 2 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 41। 41 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। अगला है, जिस प्रकार गाइड डायरेक्ट से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार
गाइड डायरेक्ट से संबंधित है, उसी प्रकार रिड्यूस किससे संबंधित है? ठीक है, गाइड डायरेक्ट से संबंधित है, उसी प्रकार रिड्यूस किससे संबंधित होगा? ये होगा डिक्रीज। रिड्यूस मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है, और डिक्रीज मतलब घटाना। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, हमको बताना है कि प्रश्न चिन्ह स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 8, 22, 64 और 125। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये क्या है? 8 लिखा है, फिर यहाँ पे 27, 64 और 125 लिखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 का घन हो रहा है। 2 का घन करेंगे तो क्या होगा? 8 आएगा। फिर यहाँ पे 3 का घन हो रहा है, फिर यहाँ पे 4 का घन हो रहा है, और यहाँ पे 5 का घन हो रहा है। ठीक है, तो सीरियल बाय सीरियल चल रहा है, 2, 3, 4, 5। तो अगला क्या होगा? अगला होगा 6 का घन। ठीक है, अगला होगा 6 का घन। तो 6 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 6 का घन करेंगे तो 216 आएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 216। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला, यदि 769 बराबर 22 और 374 बराबर 14, तो 856 का मान हमको बताना है। ठीक है, तो क्या, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 769 दिया है बराबर 22, और फिर 374 बराबर 14, तो हमको बताना है 856 का मान। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 22 कैसे आया, तो चेक करते हैं। तो हम पहले इनको जोड़ते हैं। ठीक है, क्या होगा? 7, 6, 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 प्लस 6 प्लस 9 बराबर 22 हो रहा है। इसी तरह 7, 3, 10 और 4, 14। ठीक है, क्या हो रहा है? इन भी संख्याओं का योग हो रहा है। तो इसी तरह हम इसको भी करेंगे। 8, 5, 13 और 6 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे, नीचे दिए गए शब्द युग्म में दो शब्द आपस में निश्चित प्रकार से संबंधित है। विकल्पों में से उस शब्द युग्म का पता लगाइए जिसमें दोनों शब्द ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार शब्दों की मूल जोड़ी संबंधित है। ठीक है, पानी, प्यास। ठीक है, पानी का संबंध क्या है? प्यास से है, प्यासा से है। उसी प्रकार हमको इसमें से बताना है कि कौन सही होगा। तो कागज का लुगदी से, वर्षा का सूखा से, पढ़ना का लिखना से, फर्नीचर का लकड़ी से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे दिया है कि जिस प्रकार जिस प्रकार से प्यासे को क्या जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। ठीक है, इसका संबंध इससे है। जिस प्रकार प्यासे को पानी से संबंधित होती है, उसी प्रकार क्या होगा? वर्षा के लिए, सॉरी, उसी प्रकार सूखा सूखा में किसकी आवश्यकता होगी? वर्षा की आवश्यकता होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं। ऑनर से डिसग्रेस संबंधित है, उसी प्रकार विक्ट्री से संबंधित है। ठीक है, हमको बताना है कि विक्ट्री से क्या संबंधित है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑनर का विलोम क्या होगा? डिसग्रेस होगा। ठीक है, उसी प्रकार विक्ट्री का विलोम क्या होगा? विक्ट्री का विलोम होगा डिफीट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि 9 संबंधे 30 समानुपात 30 संबंधे क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं 9 संबंधे 30 समानुपात 23 संबंधे हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 9 का संबंध 30 से कैसे है? हम क्या करेंगे? 9 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 27। ठीक है, कितना आएगा? 27। और 27 में अगर प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उसी तरह हम इसको भी करते हैं। ठीक है, तो हम 23 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा हमारा 69 और इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 72। देखते हैं हम 72 ऑप्शन में मौजूद है तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक विशेष संकेत भाषा में TWELVE OSXDMUF लिखा गया है, उसी भाषा में ELEVEN 11 को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 को SXDMUF लिखा गया है तो 11 को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। TWELVE क्या लिखा गया है SXDMUF। ठीक है, क्या हो रहा है टी टी कितने नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है और यस कितने नंबर पे आता है, यस हमारा 19 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है यानी -1 हो रहा है। इसी तरह डब्लू कितने नंबर पे आता है, तो डब्लू हमारा 22 नंबर पे आता है। ठीक है, डब्लू कितने नंबर पे आता है, डब्लू हमारा 22 नंबर पे आता है। और एक्स कितने नंबर पे आता है, तो एक्स हमारा 23 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आगे हम चेक करेंगे। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा ई और डी। ई और डी में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, और डी 4 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इसी तरह यल और यम, यल कितने नंबर पे आता है, ये आता है 12 नंबर पे और यम 13 नंबर पे। तो यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह भी और यू में क्या हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है और यहाँ पे ई के बाद यफ +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1 +1 -1 +1, ये क्रम चलता जा रहा है। तो इसी तरह हम ELEVEN इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ई में हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, ई में हम -1 करेंगे तो डी आएगा। यल में -1 करेंगे तो क्या आएगा, एल हम एल में +1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर लिख देते हैं इसको। ई में हम -1 करेंगे तो डी आएगा और यल में क्या होगा, +1 होगा तो एल के बाद क्या आता है, यम आता है। फिर ई में -1 होगा तो कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, और भी में +1 होगा, क्या आएगा, डब्लू आएगा। इसी तरह ई में -1 होगा तो क्या आएगा, डी आएगा और एन में +1 होगा, क्या आएगा, ओ आएगा। हमारा आंसर कौन सा हो गया, DMDWDO, DMD। ठीक है, यहाँ ऑप्शन छूट गया है, हम इसको लिख देते हैं। ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन यही होगा, DMDWDO, यही हमारा ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि और कोई नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे यप है तो ये होगा ही नहीं, DMDD है यहाँ पे तो ये ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे DD कोई नहीं है। फिर के है यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है कौन सी आकृति दी गई अन्य 3 आकृतियों से भिन्न है। चलिए हम चेक करते हैं कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो इसमें भिन्न कौन सा होगा, इसमें भिन्न होगा ऑप्शन नंबर सी, सी भिन्न होगा। हम देखते हैं क्या है कि सब कितने में, ये कितने भाग में डिवाइड है, तो ये 8 भाग में डिवाइड है। कहाँ से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 भाग में। रस्सी वाले में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भाग में ही डिवाइड है। इसको भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या है, सब 8 भाग में डिवाइड है, लेकिन ये क्या है, ये 7 भाग में डिवाइड है। तो इसलिए नंबर सी हमारा सही होगा, ये भिन्न है।
अगला देखते हैं हम। एक ही संख्या का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये श्रृंखला को कैसे पूर्ण करना है। 505080840168 और यहाँ पे 14 और 7। ठीक है, हमको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि यहाँ पे दे रहा है कि 5040 के बाद सीधे 840 हो रहा है, तो यहाँ पे इतना घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? इसका मतलब इसमें किसी संख्या से भाग दी जा रही होगी। चलिए उसको देखते हैं कि किससे भाग देंगे, तो हम 840 आएगा। तो अगर हम इसका इससे भाग करें, अगर 6 से हम भाग करें तो कितना आएगा? 6 से अगर भाग करेंगे तो हमारा 840 आएगा। ऐसे हम तो 6 का 8 बार में भाग जाएंगे तो कितना होगा? 48 होगा। 48 2 बचा, ये कितना हो गया? 24। तो 6 चौको 24। ठीक है, 840 आ गया। फिर 840 में हम क्या भाग करेंगे कि 168 आएगा, तो इसमें हम 5 से भाग करेंगे। ठीक है, 5 1 5 बचा कि 3 बचा, 5 6 के 30 और फिर उसके बाद 30 के बाद कितना बचा? 4 बचा, तो 5 8 40, 168 आ गया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे हम? अब कितने से भाग करेंगे? तो अब हम 6 के बाद 5, 5 के बाद अब कितने से? 4 से भाग करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। 4 से भाग करेंगे तो कितने में आएगा? 4 चौको 16 और 4 दूना के 8, 42। अब 42 में हम 3 का भाग करते हैं कि हम देखें कि हमारी सीरीज श्रृंखला पूरी हो रही है कि नहीं। 3 से भाग करेंगे तो हमारा 14 आना चाहिए, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 14 आ रहा है। फिर 14 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो क्या है? हमारी श्रृंखला पूरी हुई है, तो 42 हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।